Good morning, dear students. Welcome back in physics class. Students, we are going to continue our second unit, kinematic, with the topic speed. As you all are familiar with speed, what is speed? It is defined as the rate of change of distance with respect to time. Distance कितना change करता है, that is called speed. यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. यूनिट टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड. और डिस्टेंस के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, मीटर, और टाइम के सेकेंड. तो स्पीड के ऐसे यूनिट क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड. और CGS में बात करें तो क्या बनेंगे उनके, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस के CGS में यूनिट सेंटीमीटर हो जाते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम है तो डिस्टेंस इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ, सो इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज L एंड टाइम इज T. सो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड इज L T minus 1, और वी कैन से M0 L T minus 1, M0 L1 एंड T minus 1. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्पीड. तो टाइप ऑफ स्पीड भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स. इसमें हम यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन चारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then that kind of motion is called uniform motion and that distance is also called uniform speed. that speed is called uniform speed. अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में तो स्पीड भी तो इक्वल बनेगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है. तो हर बार मान लीजिए अगर 5 सेकेंड, हर 5 सेकेंड में 10 मीटर, हर 5 सेकेंड में 10 मीटर, अगेन 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो क्या रहेगा हमारे पास 10/5, ठीक है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आएगी. तो वो क्या रहती है, यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. तो कौन सी स्पीड रहती है, यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है ऑब्जेक्ट की, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म कब रहती है, जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन की बात करें हम, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है. तो अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या हम कहें कि अनइक्वल डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा, हर बार अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम टाइम में, ठीक है, हर 5 सेकेंड में कभी वो 10 मीटर ले रहा है, कभी 9 मीटर, कभी 7 मीटर, तो अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो कैसा मोशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ही स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम टेकन, और वी कैन से इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन. अगर ऑब्जेक्ट मतलब 10 किलोमीटर मान लीजिए, अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, वो ट्रैवल कर रहा है, अगर हम इंटरवल की बात करें, कभी वो उसने 1 किलोमीटर ले लिया, कभी 2 किलोमीटर ले लिया, कभी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो टोटल जितना टाइम पीरियड लगा है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस के साथ, तो वो एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है. वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगा है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंस से, देन वी गेट एवरेज स्पीड. नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए, जैसे ये इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर ऑब्जेक्ट 1 आवर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कार ड्राइव कर रहा है कोई पर्सन 1 आवर के लिए, ठीक है, तो अगर मैं उससे पूछना चाहूँ कि 35 मिनट पे उसकी स्पीड क्या है कार की, तो कैसे बताएगा, वो स्पीडोमीटर से बताएगा. वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे. इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड वेयर टाइम टेकन इज़ वेरी शॉर्ट.
और टाइम टेकन अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड बता दिया 35 मिनट पे ही चाहिए, तो वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा छोटा है, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम एवरेज स्पीड पूछी गई है, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि लिमिट पुट कर रहे हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा छोटा है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछी गई है, तो वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वो आ जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये हमने 4 टाइप की हैं स्पीड की, 9th क्लास का टॉपिक है, वही सेम रिवाइज किया हमने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई स्टूडेंट्स, ठीक है, पढ़ा हुआ टॉपिक है हमारा। आइए रिवाइज करते हैं हम। वेलोसिटी इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का कितना चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी एंड इट्स फॉर्मूला विल बी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और CGS में क्या रहेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा जो स्पीड का था, क्योंकि फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम रहेगा। फॉर्मूला स्पीड का क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दोनों के ऐसा यूनिट क्या है, मीटर ही हैं, तो इनके डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही रहते हैं, m0, l1 एंड t-1। जैसे हमने 4 टाइप स्पीड की थी स्टूडेंट्स, ऐसे ही 4 टाइप हमारे पास वेलोसिटी की हैं, वही सेम यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, वही सेम ही है। जहाँ जहाँ हमने डिस्टेंस पढ़ा है वहाँ वहाँ सेम डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, बाकी सेम रहता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर, जैसे इसमें डिस्टेंस था वहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टेकन, देन इट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाती है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एक और भी आ जाती है एवरेज वेलोसिटी की आपके पास फॉर्मूला, वहाँ पे हम सभी वेलोसिटीज़ का इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, देन वी गेट एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट को की डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं हम टाइम पीरियड से, देन वी गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। इट इज़ ऑल्सो टॉपिक ऑफ 9th क्लास। वट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। इट्स यूनिट विल बी द, देखिए यूनिट, इसका फॉर्मूला देखिए पहले, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो इसके यूनिट क्या रहेंगे वेलोसिटी के, मीटर पर सेकंड होते हैं, टाइम के सेकंड, तो सेकंड यहाँ डबल हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और CGS की बात करें तो इसके यूनिट क्या रह जाते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने यहाँ क्या पढ़े हैं आज, स्पीड पढ़ी और वेलोसिटी पढ़ी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के डायमेंशन फॉर्मूला की। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, LT-2, बिकॉज वेलोसिटी का LT-1 है, इसको T से डिवाइड करते हैं, वी गेट m0, l1 एंड T-2। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए आपके पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, व्हेन इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है हर बार 5 मीटर पर सेकेंड, हर बार 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेम टाइम में सेम वेलोसिटी है, देन वी गेट सेम एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन अनइक्वल वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन बॉडी चेंजेस अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, देन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है, रेट ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। एवरेज एक्सेलरेशन में ये भी लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू है जहाँ पे टाइम टेकन बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो ये एक सिंबल आ जाता है लिमिट का, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा का सिंबल क्या शो करता है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है वो वैल्यू, ठीक है, या हम इसे डी वी बाई डी टी भी बोलते हैं। तो आज हमने तीनों टॉपिक किए हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनकी टाइप्स भी 4 9th क्लास का टॉपिक था। आपको रिवीजन अच्छे से करनी है इन टॉपिक्स की और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।